झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। दोस्तों, ये MP के सीधी से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा हैं। गर्भवती महिला लीला साहू ने सड़क की अपील की तो इन्होंने महिला को घर से उठवा लेने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि डिलीवरी की तारीख बता दो, हम पहले ही उठवा लेंगे। हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए, क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई। डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, DPR बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। और वो सड़क जिसको आप कह रहे हैं, उसके लिए हमारा पूरा डे टू डे कि उसका बनेगी तो किस दिन उसका निविदा निकलेगी, क्या होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के इंजीनियर हैं, उनने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, तो प्रेस विज्ञप्ति तो आप ही के पास गई होगी, आप उसको खुद देख लो। उसमें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? और लेकिन इतना पूछता हूँ, मेरे पहले जितने भी यहाँ नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने क्या किया उस सड़क के लिए, मैं आज पूछना चाहता हूँ। अब जरा लीला साहू ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के पास के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की हैं? जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोप लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम पचे रोड करी हारे रह गए की साल भर की होई गा बनी स्वीकृत होई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे की अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात में काम पड़ गया, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम का करा, और उनके एम्बुलेंस न आई जाता, और कुछ भी होगा देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। वहीं दोस्तों, अब इस मामले पर नेताजी के बयान पर खूब बवाल मच गया है। फेमस लोक गायक नेहा सिंह ने ट्विटर पर तो इस बयान का जिक्र करते हुए पूरी बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा डाला। उन्होंने लिखा कि महिलाओं का अपमान भाजपा की पहचान। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि लीला साहू का ये पहला बयान था। दरअसल वो अपने गांव की सड़क बनवाने के लिए 1 साल से वीडियो बना रही हैं। एक वीडियो में उन्होंने विधायक हो या मंत्री सबको खड़ी खोटी सुनाई थी, बिना डरे, एकदम निर्भीक होकर। हम अपने मध्य प्रदेश के हर एक नेता से कहा चाहते कि अपना बच्चे तो नारी सशक्तिकरण की बात कही थी, उनके सम्मान की बात कही थी। अरे अपना बच्चे के तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा चाहिए। जब अपना बच्चे की औकात नहीं है 10 किलोमीटर के रोड बनवा देगा, जब अपना बच्चे की औकात नहीं है एक महिला की आवाज सुन लेगा, तो काहे को बनी थे विधायक, तो काहे को बनी थे सांसद, तो काहे को बनी थे मुख्यमंत्री, काहे को बनी थे प्रधानमंत्री। तो अपना बच्चे देखिए 20 साल से ये रोड की हालत थी, जब बरसात आती थी ये हालत हो जाती रोड की। तो अपना बच्चे सोची का एम्बुलेंस आवत हुई। हम बतावे चाहते कि अगर कौन प्रेग्नेंट लेडीज होते ना, उनका ट्रैक्टर में यहाँ से 2 किलोमीटर तक लग जाते हैं जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती। हम तो खुद सोच परेशान हैं कि हमारा 9वां महीना चल रहा है, यानी एम्बुलेंस न है, तो हम ट्रैक्टर में बैठ के जा, और हमरे साथ साथ ना 2 महिला और है मेरी अवस्था में, और उनके 9वां महीना चल रहा है, और हम ट्रैक्टर में बैठ के जा बैठे ना दर्द पीरा में हालत खराब हो जाता, अपना का जानी मिनसे रुक जात हो के। अरे नारी सशक्तिकरण की बात कैसे अपना बचे। हम अपने वीडियो के माध्यम से सीधी जिला के ही सांसद और कलेक्टर से कहा चाहे थे, जब हम 1 साल से ही ये रोड के बारे में बता रहे हैं तो अपने पंचे ने एक गंभीरता से काहे नहीं लेता है। न सांसद जी अपन सांसद वाला पावर दिखाई नहीं, न कलेक्टर साहब अपन कलेक्टर वाला पावर दिखाई नहीं। हम बता दे थे कि कहीं महिलन का ही अगर डोली खटोली से प्रेग्नेंट लेडीजन का ही ले जाएगा और कुछ भा, तो हम बता दे थे कि हम महिला सशक्तिकरण के पावर दिखा देवे। वहीं दोस्तों, अब जब
सांसद जी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक गर्भवती महिला को उठवाने की बात की है घर से, तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच गया है। एक यूजर ने लिखा कि ये एमपी के सीधी बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा हैं। गर्भवती महिला ने सड़क की अपील की तो कानून की लंतरानी बतियाने लगे। अभी यही सीएम पीएम का दौरा हो जाए तो अगले दिन सड़क बन जाएगी। जुबान विकास की गाथा चाट के सफेद कर देगी। राज्य में सरकार आपकी है। 1998 से अभी तक लगातार एक उपचुनाव को छोड़कर सांसद आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका है। एक सड़क के लिए इतनी कहानी बता रहे हैं, एक सड़क के लिए कितने इंजन की सरकार चाहिए। वहीं दोस्तों इस मामले पर सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बवाल मच रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि बेटी की उम्र की प्रेग्नेंट महिला की मांग सुनने की बजाय इतना घटिया बयान, शर्म आनी चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि सड़क की मांग कर रही लीला साहू को बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने ऐसे भाषा में जवाब देना कौन से लोकतंत्र को शोभा देता है, कुछ तो शर्म करो। दोस्तों आपको बता दें कि लीला साहू का जो गांव है वो खड़ी खुर्द है। खड़ी खुर्द से गजरी गांव तक 10 किलोमीटर तक की सड़क आजादी के बाद से ही कच्ची है। ये वो एरिया है जो इन्हीं सांसद के अंतर्गत में आता है। बरसात के समय आने जाने पर ग्रामीणों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है यहाँ। यही वजह है कि लगातार गांव में पक्की सड़क बनवाने को लेकर लीला साहू लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद करती आई हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता। गांव वाले परेशान रहते हैं, जिसके बाद लीला साहू ने वीडियो वायरल कर नेताओं से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन लीला साहू का जो बोलने का अंदाज है वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लीला साहू ने मध्य प्रदेश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों से लेकर प्रधानमंत्री तक से मदद की गुहार लगाई। बावजूद इसके आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर एक बार फिर YouTube पर लीला साहू एक वीडियो शेयर कर नेताओं को बघेली भाषा में खूब सुनाया। लीला साहू ने यहाँ तक कह डाला कि नेताओं को महिलाओं की आवाज सुनने की औकात नहीं होती है। इसके बाद भी नेता नारी सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 1 साल से गांव की खराब कच्ची सड़क को लेकर लगातार जिला प्रशासन से लेकर नेताओं तक से मदद की गुहार लगा चुकी हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। साथ ही लीला साहू ने यह भी बताया कि मैं गर्भवती हूँ, 9वां महीना चल रहा है। यहाँ बरसात की वजह से सड़क का बुरा हाल हो चुका है। एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में अगर मैं प्रसव पीड़ा के दरमियान ट्रैक्टर या डोली से अस्पताल पहुंची तो वापस आने के बाद नारी सशक्तिकरण का क्या होगा, ये नेताओं को समझ में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के सीधी जिले की चुरहट में आज़ादी के बाद से ही लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से लोग पुराने खस्ताहाल कच्ची सड़कों के सहारे गुजारा कर रहे हैं। हालत ये है कि बरसात के दिनों में इन सड़कों से आना जाना दूभर हो जाता है। यही वजह है कि यूट्यूबर लीला साहू अपने गांव की खराब सड़क को लेकर पिछले 1 साल से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करती आई, लेकिन अब तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हो सकी है। लेकिन जब सुनवाई हुई तो ऐसी सुनवाई हुई कि सड़क के बजाय उनके प्रेगनेंसी पर बात की जा रही है। ये तो मतलब अपने आप में हद वाली बात है। दरअसल दोस्तों ये इलाका डूब क्षेत्र के साथ ही फॉरेस्ट एरिया का इलाका है। ये भी बात है, सही है कि 2 विधानसभा का ये सीमा है। यही वजह है कि सड़क बनाने को लेकर फॉरेस्ट और गुलाब सागर नगर परियोजना की स्वीकृति जरूरी होती है। और ये 2 मतलब आप विधानसभा का जो सीमा होता है, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि मतलब वो कन्नी काटने लगते हैं, चाहे कुछ भी हो, कि ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। इस वजह से नेताओं को उस सड़क को बनाने में उतना फ़ायदा नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से वो सड़क वैसी ही रह जाती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है बीजेपी सांसद का ये बयान सही है या उन्हें सड़क पर बात करनी चाहिए? आप हमें कमेंट में ये भी बताएं।